अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज मुल्ज़िम ज़हीर की सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने दरख्वास्त की समाअत हुई है। कमरा अदालत में क्या कुछ हुआ है, आज उसकी तफसीलात इस वीडियो में रखूँगा। लेकिन थोड़ा-सा इस दरख्वास्त का बैकग्राउंड आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद फिर कमरा अदालत में क्या कुछ हुआ है, उसकी जो मुकम्मल अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखूँगा। आपको याद होगा जो फैमिली कोर्ट से मुल्ज़िम की तरफ से रजू किया गया था, मुबैना मौविया को अपनी तहवील में लेने के हवाले से उसकी दरख्वास्त वहाँ से मुस्तरद हुई थी। और उसी के साथ-साथ वालिदैन की भी एक दरख्वास्त जो कि एडीजे 7th इलियास मेमन साहब की अदालत में ज़ेर समाअत थी और वो पेंडिंग थी, जिसमें उनकी दरख्वास्त भी उन्होंने वो दरख्वास्त पेंडिंग होने के बावजूद उन्होंने उनके वालिदैन ने मौविया के वालिदैन ने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था। और इसी दौरान मुल्ज़िम की ने एक आइनी दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें उसका मौक़िफ़ था कि वो कानूनी तौर पर जो है वो शौहर है मौविया मुबैना मौविया ज़हरा काज़मी का, तो इसलिए जो है वो कस्टडी बाकायदा तौर पर उसके हवाले की जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि फैमिली कोर्ट से दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद फिर जो आर्जी कस्टडी के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ फोरम्स पर दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से जो है रजू किया जाता रहा। इसी दौरान जब माँ बाप ने सिंध हाई कोर्ट के सामने 2 रुकनी बेंच के सामने दरख्वास्त दायर की थी और अदालत ने 6 जनवरी को तफसीलात तलब की थी, तो उसके बाद ही मुल्ज़िम की तरफ से भी एक नई दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें चैम्बर में जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ साहब ने समाअत की। और उसके बाद फिर अदालत ने नोटिस जारी करते हुए सूबाई हुकूमत से, पुलिस से और इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के साथ-साथ क्योंकि इस दरख्वास्त में वालिदैन को भी फ़रीक बनाया गया था, तो अदालत ने उनसे जवाब तलब किया था। अब जब जो दरख्वास्त मेन थी वालिदैन की तरफ से, उसके ऊपर अदालत ने जो है वो 6 जनवरी को तारीख दी थी और 6 जनवरी को जो है वो बच्ची को लाया गया था और स्टेटमेंट के बाद बच्ची के स्टेटमेंट के बाद बच्ची को माँ-बाप के हवाले कर दिया गया था। उस असना में जो वालिदैन की दरख्वास्त थी, अदालत ने उसको निपटा दिया था। और उसके बाद फिर जो मुल्ज़िम की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी, वो आज तक पेंडिंग थी। आज ख़ास तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर हुई और सीरियल नंबर 6 पे जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटा साहब की अदालत में उसकी समाअत हुई। जीएम फारूकी साहब और उनके एसोसिएट अदालत में पेश हुए और उसके बाद फिर सरकारी वकील हाकिम शेख जो है वो भी अदालत के सामने पेश हुए। जब फाइल पुट अप की गई, तो उस दौरान जो है अदालत ने जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटा साहब ने पूछा फ़रीक़ैन से कि इसमें दरख्वास्त क्या है, यानी कि केस क्या है। जीएम फारूकी साहब ने कहा कि ये दुआ ज़हरा वाला केस है और मुल्ज़िम की तरफ से जो कि कानूनी तौर पर शौहर है मुबैना मौविया का, वो उसने कस्टडी अपनी तहवील में लेने के लिए कस्टडी उसके हवाले करने के लिए जो है वो रजू किया गया था, ये वो केस है। तो उसके बाद फिर अदालत को बताया गया कि जो फ़रीक़ैन हैं, यानी कि माँ-बाप हैं मुबैना मौविया के, उसके वालिदैन को भी जो है वो नोटिसेस भेजे गए थे, लेकिन उनकी तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया। तो उसके बाद फिर अदालत ने कहा, चल फ़ाइल को देखा और फिर अदालत ने कहा कि चलें ठीक है, हम एक बार फिर जो फ़रीक़ैन हैं यानी कि लड़की के वालिदैन, उनको हम नोटिस जारी करते हैं, अक्सर नो नोटिस जारी करते हैं और फिर जवाब तलब कर लेते हैं। उसके बाद फिर जवाब आने के बाद ही इस मामले को देखा जाएगा। अच्छा, चूँकि जो इसका बैकग्राउंड है वो ये है कि पिछली दफ़ा जब नोटिस जारी हुए थे, तो कुछ इस तरह की इत्तलात थी कि जो मुद्दई मुकदमा अहमद अली काज़मी साहब, उनके वकील जवाब जमा कराएँगे, वकालतनामा जमा कराएँगे और सिंध हाई कोर्ट का जो 6 जनवरी का फ़ैसला है वो इस बेंच के सामने रखेंगे। तो मुमकिना तौर पर दरख्वास्त जो है वो गैर मुअस्सर है, तो अदालत को इंटीमेट किया जाएगा, लेकिन आज उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। तो अब आइंदा समाअत पर जो है वो उनके वकील या वो खुद पेश होंगे और जो अदालत का बच्ची उनके हवाले करने से मुताल्लिक जो फ़ैसला है, वो अदालत के सामने रखा जाएगा। उसके बाद अदालत ज़ाहिर है वो दलाइल सुनेगी और जो मुमकिन हो सका, जो कानूनी तौर पर कानून और आइन की रोशनी में जो बेहतर होगा, उसमें अदालत फ़ैसला करेगी। आज जो है वो इस तरह समाअत रही कमरा अदालत में, चूँकि बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे और कल जब हमने काज़ लिस्ट देखी, तो उसके बाद फिर हमें पता चला कि आज ये केस समाअत के लिए मुकर्रर है। तो उसके बाद फिर अपडेट देना आपको मकसूद था, तो इसलिए मैंने आपके सामने तफसीलात रखी। अब 24 जनवरी का जो है वो इसमें मज़ीद टाइम मिल गया है। 24 जनवरी को जो है वो इस केस की मज़ीद समाअत होगी, यानी कि अदालत ने दोबारा नोटिसेस जारी किए हैं अहमद अली काज़मी साहब को और उनके वकील को, और आइंदा समाअत पर इसकी तफसीलात तलब की हैं। तो मज़ीद इस सिलसिले में जो अपडेट्स होंगी हम कोशिश करेंगे आपके सामने रखेंगे। मैंने कमरा अदालत से बाहर निकलने के बाद जीएम फारूकी साहब से भी गुफ्तगू की थी। कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो के बाद उनकी वीडियो और जो मैंने उनसे सवाल किया, जो उनका जवाब था, वो आपके सामने रखूँ, ताकि उनका जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने आ सके। और बाकी अदालत ने फ़ैसला करना है, जो तफ़सीलात होंगी वो आपके सामने रखूँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।